अब की बार बीजेपी 50 पार, अब की बार जम्मू कश्मीर में भी डबल इंजन की सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही है मोदी सरकार। अब की बार बीजेपी कितने की अब की बार बीजेपी 50 पार, अब की बार जम्मू कश्मीर में भी डबल इंजन की सरकार। फिर वो कहाँ जाएंगे? एनसीपीडीपी कांग्रेस कहाँ जाएगी? उनका एक दौर था जो खत्म हो गया, अब नया दौर है और नया जम्मू कश्मीर है। यूपी में जोगी है और जम्मू में हरियाणा जी होंगे। जब सर्वे हुआ तो सर्वे में पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी आई है। कुछ 17 पॉइंट कुछ फीसद लोगों ने जो है वो सपोर्ट किया है। देखो, हर एक इंसान का एक दौर होता है, उनका दौर अब कभी था, अब तो भारतीय जनता पार्टी का दौर है, बीजेपी का दौर है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 50 से ज्यादा सीटें कह रहे लेकर। हैं कि आने वाले इलेक्शंस में रविंदर रैना जी को जम्मू कश्मीर की कमान मिलेगी। चलिए, आने वाले सीएम का चेहरा कौन होगा? आप होंगे या कौन होगा? जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी का। कौन सा होगा बता दें। आप तो नहीं, लोग तो ज्यादा नजरें लोगों की आप पर है कि रविंदर रैना जी हो सकते हैं सीएम का चेहरा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही है मोदी सरकार। किसानों के खातों में 6-6 हजार हर साल में आता है। गरीब लोगों को 1000-1000 रुपया पेंशन उनके खाते में आती है। गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत के तहत जो मोदी साहब ने बनाए, जिससे अगर कोई बीमार होता है तो उसको 1 साल में 5 लाख रुपए तक मोदी साहब उसमें मदद करते हैं। फ्री राशन, फ्री वैक्सीन, गांव-गांव में गरीब लोगों के मकान, गांव-गांव में गरीब लोगों के लिए टॉयलेट बाथरूम, फिर देखो गांव-गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, ये सब काम मोदी साहब ने किए हैं। और जी, आप ठीक हो? क्या आने वाले इलेक्शंस में बीजेपी के यूटी प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी को मिल सकती है जम्मू कश्मीर की कमान? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रविंदर रैना जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनका यानी कि जो पॉलिटिकल ऑनलाइन पॉलिटिकल सर्वे हुआ है उसमें जो है वो कहीं ना कहीं इन्हें जो है वो कई सारे लोगों ने जो है वो सपोर्ट किया है, जिससे ये उम्मीदें की जा रही है कि आने वाले वक्त में रविंदर रैना जी को जो है वो इलेक्शंस में जो है वो जम्मू कश्मीर की कमान मिल सकती है। रविंदर रैना जी क्या कहना चाहेंगे? जैसे पॉलिटिकल सर्वे हुआ है उसमें कहीं ना कहीं लोगों ने जो है वो खुलकर आपको सपोर्ट किया है। देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता का प्यार हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, और जिस तरीके से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट के काम किए हैं, जो विकास के कार्य हुए हैं, वो गांव हो, शहर हो, पहाड़ हो, मैदान हो, जम्मू हो या कश्मीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक इंसान का भला मोदी साहब ने किया है। जो मोदी साहब ने गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए जो स्कीम्स लगाई हैं, जो किसानों के खातों में 6-6 हजार हर साल में आता है, गरीब लोगों को 1000-1000 रुपया पेंशन उनके खाते में आती है। गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत के तहत जो मोदी साहब ने बनाए, जिससे अगर कोई बीमार होता है तो उसको 1 साल में 5 लाख रुपए तक मोदी साहब उसमें मदद करते हैं। और उसके साथ फ्री राशन, फ्री वैक्सीन, गांव-गांव में गरीब लोगों के मकान, गांव-गांव में गरीब लोगों के लिए टॉयलेट बाथरूम, फिर देखो गांव-गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, ये सब काम मोदी साहब ने किए हैं। क्या लगता है यही और वजह है इसी का परिणाम है कि जब सर्वे हुआ तो सर्वे में पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी आई है। को 17 पॉइंट कुछ फीसद लोगों ने जो है वो सपोर्ट किया है। देखो, हर एक इंसान का एक दौर होता है, उनका दौर अब कभी था, अब तो भारतीय जनता पार्टी का दौर है, बीजेपी का दौर है। और आने वाले असेंबली इलेक्शंस में जम्मू कश्मीर की जनता की, आवाम की दुआओं से, जम्मू कश्मीर की आवाम की सपोर्ट से, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं इनकी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 50 से ज्यादा सीटें लेकर। कि आने वाले इलेक्शंस में रविंदर रैना जी को जम्मू कश्मीर की कमान मिलेगी। चलिए, 100% मिलेगी। आने वाले सीएम का चेहरा कौन होगा? आप होंगे या कौन होगा? जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी का। कौन सा होगा बता दें। आप तो नहीं, लोग तो ज्यादा नजरें लोगों की आप पर है कि रविंदर रैना जी हो सकते हैं सीएम का चेहरा। अगर यूपी में जोगी है और जम्मू में हरियाणा जी होंगे। राणा साहब, पहाड़ियों को एसटी स्टेटस लगभग 40 साल पुरानी मांग जो है वो अब उनकी पूरी हुई है, और उन पहाड़ियों का ये कहना है कि
रविंदर रैना जी उनके लिए एडवोकेट बने, ये कहें कि माई का बाप बने, जिन्होंने जो है वो उन्हें इंसाफ दिलाया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही है मोदी सरकार। सारा का सारा श्रेय मोदी साहब और अमित शाह साहब को जाता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, जो पहाड़ी कबीले के लोगों को इंसाफ मिला, जो पहाड़ी कबीले के लोगों को उनके हक दिए गए। और उससे पहले गुजर बकरवाल, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, गद्दी, सिप्पी, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, जम्मू कश्मीर में महिलाओं को अधिकार, ये सब मोदी साहब ने दिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही है मोदी साहब। अब की बार बीजेपी कितने अब की बार बीजेपी 50 पार, अब की बार जम्मू कश्मीर में भी डबल इंजन की सरकार। फिर वो कहां जाएंगे? एनसीपीडीपी कांग्रेस कहां जाएगी? उनका एक दौर था जो खत्म हो गया, अब नया दौर है और नया जम्मू कश्मीर है। एक फोटो। क्या रविंदर रैना जी डेली वेजेस की बात करें तो वो आज भी प्रोटेस्ट पर हैं। रविंदर रैना जी पीएम पैकेज के तहत लगाए गए एम्प्लॉइज से आपने मुलाकात करी थी, लेकिन अब तक उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं उनकी बातें जो है वो नहीं सुनी गई हैं। जो वो चाहते हैं कि सेफ लोकेशन पर उनकी ट्रांसफर होनी चाहिए, वो नहीं। सबकी समस्याओं का समाधान 177 दिन आज उन्हें प्रोटेस्ट करते हुए हो गए। सबकी समस्याओं का समाधान हम करेंगे और यकीनन हम जो है सब लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी। मोदी साहब की जो सरकार है ये सबका भला करने वाली सरकार है। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रविंदर रैना जी, जम्मू कश्मीर बीजेपी ड्यूटी प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अब की बार बीजेपी जो है वो 60 के पार करेगी और जिस तरह से तमाम जो लोगों को अच्छी तरह से बेहतर सहूलियात जो मोदी सरकार की तरफ से फराहम करवाई गई है, शायद आज उसी का रिजल्ट जो सामने आया, जिसमें ऑनलाइन जो सर्वे रहा है उसमें रविंदर रैना जी एक ऐसे लीडर हैं जिन्हें जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम ने सबसे ज्यादा पसंद किया है और इन्हें जो है वो सपोर्ट किया है और ज्यादा से ज्यादा वोट जो है वो इनके हक में डाले हैं। अब देखने वाली बात यह रहेगी क्या आने वाले इलेक्शंस में रविंदर रैना जी को जो है वो जम्मू कश्मीर की जो है वो कमान मिलेगी या फिर क्या कुछ रहेगा। फिलहाल जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।